सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये साथी हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज के देख रहे हैं हमारा क्लास है जो आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का जीके का PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास हो सकती है। साथी यह पार्ट हमारा देख रहे हैं आप लोग के 67 पार्ट है। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखें तो यह पार्ट हमारा 17 साथी। ठीक है, इस वीडियो में कितने महत्वपूर्ण आप लोग के प्रश्न रखे हैं साथी, आप लोग पहले प्रश्नों को देखिए, 2-4 प्रश्नों को पहले देखिए, आप लोग समझिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण इसकी क्लास होगी साथी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं, आप लोग को प्रश्नों को समझाते हैं और इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा मेरे भाई। बाकी जो हमारे प्रिय साथी मेरी बहनें वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग के पहले आ जाए साथी, आपके पास पहले आ जाए साथी। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न साथी। पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए जरूर से जरूर आप लोग। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देखिए, बोला हमारा प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, माया सभ्यता है, इंका सभ्यता है, रोम की सभ्यता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई, लिख देंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता साथी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी आपका आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार होगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न क्या साथी, हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, तो दूसरा प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बोला है दूसरा प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बोला है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बता दें इस प्रश्न का साथी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का हो जाएगा उत्तराखंड, आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड वाला आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न हमारा है थर्ड साथी। ठीक है, तो थर्ड प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, सभी प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल है साथी। ठीक है, और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के मिलेगा। ठीक है, तो बोला है तीसरा प्रश्न, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चों के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चों के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। भ्रूण है, अंडाणु है, युग्मनज है, ट्यूब है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है, जो हमारी बहनों को पता है, मेरी बहनें भी कमेंट करेंगे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप लोग का भ्रूण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर नंबर क्या आप लोग का ए वाला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न क्या हमारा आज का प्रश्न हमारा चौथा, आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न बोला साथी, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, कोलकाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता हुआ साथी हमारी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप लोग के लिए। क्या हमारा पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप लोग का इस प्रश्न का, जो आप लोग का बहुत ही स्पेशल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, और एक एक प्रश्नों का ना बहुत बारीकी पढ़ेंगे साथी, आप लोग को अनुभव हो गया होगा कि आप लोग की किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे साथी, और आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है साथी। ठीक है, प्रश्नों को अटेंड करने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग साथी। ठीक है, तो देखते साथी आज का हमारा पांचवा प्रश्न साथी, पांचवा प्रश्न बोला हमारा ध्यान से पढ़िए। पांचवा प्रश्न बोला है, नाभिक के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। नाभिक के द्वारा होता है, किसके द्वारा, नाभिक के द्वारा हमारा जो कोशिका द्रव होता है वो अलग होता है। वो किससे अलग होता है यह बताना है। तो नाभिक झिल्ली से अलग होता है, या कोशिका भित्ति से अलग होता है, या अंतःप्रद्वी जालिका से अलग होता है, या नाभिक भित्ति से अलग होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख कर आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग का नाभिक आप लोग को दिख रहा है, नाभिक झिल्ली आप लोग को दिख रही है, कहीं भी ऑप्शन नाभिक झिल्ली दिख रहा है आप लोग का, यही साथी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का पांचवा प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे मेरे भाई, अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, 6 प्रश्न आज का है। यानी आप लोग का छठवां प्रश्न क्या पूछा, छठवां प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न बोला हमारा, पुरानी जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है।
क्या प्रश्न है, पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हमारा भाग है वह भाग क्या है साथी, ये बताना आप लोग को। उस भाग को बताना है तो तराई भाग है, भोगर भाग है, या खादर भाग है, या भाबर भाग है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और कोई भी हमारा साथी और जो हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो को, वो तुक्का नहीं मारेंगे साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हमारे हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप लोग को सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिंपल ये प्रश्न पूछे जाते साथी, ठीक है। इसी बेस पे जो एसआई का एग्जाम होता है थोड़ा उसका हार्ड होता है एग्जाम, बाकी उसका फिजिकल नॉर्मली होता है, और इसका एग्जाम तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है। आप लोग को पता है 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पुलिस 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है, कांस्टेबल के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग, पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हमारा भाग वो क्या है, तराई है, भोगर है, खादर है, भाबर है। तो बता दें साथी आप लोग का क्या आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या भोगर आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न था। आज का प्रश्न नंबर आज 6 का आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का मेरे भाई आज का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे क्या हमारा आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न बोला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 15 वर्ष होगा, यानी 12 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, 2 वर्ष होता और 10 वर्ष होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो आप लोग का होगा, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आप लोग को क्या होगा आप लोग का साथी राइट आंसर। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आप लोग का 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष से कितने मेरे भाई बहनों का आंसर राइट था, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग का, अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारा प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 8वां प्रश्न साथी। 8वां प्रश्न क्या मेरे भाई, 8वां प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। बोला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से साथी हमारा खेल कूद से प्रश्न साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को एंड में बहुत कुछ जानकारी देनी बाकी साथी, पहले आप लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए आप लोग। बोला है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। तो विश्वनाथ आनंद है, राजर फेडरर है, टाइगर वुड्स है, राजर बिन्नी है। क्या है, राजर बिन्नी है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है साथी हमारे कमेंट तो जरूर करेंगे साथी, ठीक है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे साथी, और एंड तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा, क्या आप लोग का हो जाएगा साथी, बता दें राजर फेडरर आप लोग का साथी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, राजर फेडरर आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजर फेडरर, ठीक है, राजर फेडरर। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या साथी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक साथी लोग क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर कौन सा साथी हमारा, आज का प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न नंबर है। तो 9वां प्रश्न नंबर ध्यान से पढ़िए। बोला है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया है, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया है। तो 1743 में, 1600 में, 1498 में, 1707 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता हुआ साथी हमारे जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी इस 9वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 1600 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1600 आंसर आप लोग का, यानी आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग समझ गए आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास है साथी। अब हम चलते हैं बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न हमारा कौन सा हमारा 10वां प्रश्न साथी। 10वें प्रश्न को पढ़िए। बोला 10वां प्रश्न, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि भारत में जो प्रत्येक नगर पालिका है उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर बता दी कि आप लोग का 5 वर्ष आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 वर्ष, ठीक है। जो कार्यकाल होता है हमारा वो 5 वर्ष का ही होता है साथी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी, ठीक है। ये प्रश्न कभी बदलता नहीं साथी, ठीक है। 5 वर्ष का आप लोग का कार्यकाल होता है, बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न हमारा 11 है, यानी 11वां प्रश्न साथी। 11वें प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। प्रश्न बोला हमारे 11, ट्रिप्सन का क्या कार्य है। ट्रिप्सन का जो हमारा कार्य होता है वह क्या कार्य होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, या स्पाइसीकृत का वसाओं का अपघटन करता है, या स्वाद का पता लगाना होता है, या शोषण करता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जिस भी साथी को पता है वह साथी हमारी कमेंट
कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बता दें साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहले ही आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन करता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है हमारा प्रोटीन का क्या करता है, हमारा पाचन करता है, ठीक है, वो पचाता है खानों को, ठीक है। तो साथ ही क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं मित्र लोग, बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा स्क्रीन पे आज का हमारा 12th प्रश्न, ठीक है, यानी आप लोग का 12 प्रश्न साथी, ठीक है। 12 प्रश्न बोला है, ये हमारा प्रश्न मुख्यालय से है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो हमारा स्थित है वह कहाँ स्थित साथी, ये बताना आप लोग को। मनीला में स्थित है, बीजिंग में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है या सिंगापुर में स्थित है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए आप लोग क्या होगा। मनीला में है, बीजिंग है और नई दिल्ली है, सिंगापुर है। तो बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को। इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा मनीला। आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या आप लोग का होगा मनीला। मनीला आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा है 13 साथी, ठीक है। तो 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। क्या हमारा 13 प्रश्न बोला है। 13 प्रश्न बोला है वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वल्लभ भाई पटेल है, अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद है, चित्तरंजन दास है, विनोबा भावे है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी साथी को पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा क्या होगा आप लोग को। मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ कि आप लोग का होगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे कि वल्लभ भाई पटेल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो वल्लभ भाई पटेल आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 40 नंबर है, ठीक है। तो 40 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बोला 40 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी हमारी जो बर्ड बनाती है। निम्न में से जो ऐसी कौन सी नदी हमारी जो बर्ड बनाती है साथी। हमारे नदियों से प्रश्न है और नदियों का जो भी प्रश्न होता है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल ही होता है साथी, ठीक है। तो गंगा है, मिसिसिपी है, अमेजन है, नील है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन सी हमारी जो नदी है वो बर्ड बनाती है। गंगा है, मिसिसिपी है, अमेजन है, नील है। तो बता दें साथी आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। गंगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। निम्न में से कौन सी नदी बर्ड बनाती है, तो गंगा नदी हमारी जो होती है बर्ड बनाती है साथी, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है, आज का 15 प्रश्न साथी, ठीक है। तो 15 प्रश्न क्या हमारे ध्यान से पढ़िए। 15 प्रश्न बोला है बेरोजगारी और विकास दर के बीच, बेरोजगारी विकास दर के बीच जो संबंध होता है और दर्शाने का नियम होता है वो कौन सा नियम होता है, ये बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या हो सकता है, ओकुन का नियम होता है, फीसर का नियम होता है, या गुड हार्ट का नियम होता है, या पार्किंसन का नियम होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोग का क्या होगा। ओकन का नियम आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओकन का नियम आप लोग का साथी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार भी हो चुका है मेरे भाई। बढ़ते हैं हम स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, आज का प्रश्न हमारा है 16 साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए साथी, ठीक है। तो प्रश्न पढ़िए। आज का 16 प्रश्न बोला है क्या हो सकता है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी हमारी, विश्व की जो सबसे लंबी नदी हमारी वो निम्न में से कौन सी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी हमारी है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मैकांग नदी है, नील नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो निम्न में से कौन सी नदी हमारी है। तो मैकांग नदी है, नील नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग का। तो नील नदी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा साथी। आज का 16 प्रश्न का राइट आंसर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न हमारा 17 साथी, ठीक है। तो 17 नंबर को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए मेरे भाई, तो ठीक है। तो प्रश्न को पढ़िए। आज का 17 नंबर क्या पूछा प्रश्न, पेरू महासागरी धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। पेरू महासागरी धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेंगुएला धारा है, हिम्बोल्ट धारा है, अल नीनो है, ला नीनो है। तो बेंगुला धारा, हिंडबोल्ट धारा, अल नीनो है, अल्ला नीनो है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का साथी मेरा राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा हिमबोल्डट धारा आप लोग का होता है। आप लोग का यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो कितनी मेरे प्रिय साथियों का, मेरे भाइयों बहनों का आंसर राइट आंसर हो जाएगा हिमबोल्डट, ठीक है। तो जितनी हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। उनको वीडियो कैसा लग रहा है साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा मेरे भाई। आज का प्रश्न हमारा जो आप लोग की स्क्रीन पर आज का हमारा प्रश्न है 18।
क्या प्रश्न साथी 18 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए 18 प्रश्न को। बोला है वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है। ऐसा हमारा कौन सा समझौता हुआ था जो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ, उसमें मेल हुआ और फिर समझौते के नाम से जानता हुआ कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है। मुंबई समझौता के नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से, लाहौर समझौता के नाम से या नागपुर समझौता के नाम से। तो जिस भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का लखनऊ जो समझौता हुआ था आप लोग का लखनऊ समझौता मेरे भाई इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न था। आप लोग का लखनऊ समझौता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, प्रश्न हमारा का हमारा 19 प्रश्न साथी। ठीक है, 19 प्रश्न क्या है मेरे भाई, 19 प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। बोला है 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर हमने कब्जा कर लिया साथी। यह प्रश्न हमारा 19 वाला है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथी। ठीक है, तो 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो बरार पर, अवध पर, पंजाब पर, सिंध पर। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को हमारे पते हैं वो साथी हमारे कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या आप लोग का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का अवध, आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, अवध वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीटली तैयार कर लिए। अब हम चलते स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा आज का 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को बताना साथी, आप लोग को स्टेप बाय कमेंट में सभी साथियों को बताने, जितने हमारे साथी जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे जुड़े हैं साथी, वो लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो आप लोग को कैसे लगी। बाकी आप लोग पूरे 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत किए, आप लोग का स्कोर कैसा होगा, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है साथी, आप लोग को कमेंट में सब कुछ बताना है, क्योंकि आप लोग को पता है आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका साथी। ठीक है, अभी एग्जाम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोग, पहले प्रश्न को कंप्लीटली देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आज का 20वां प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ, यानी खर्च कितना हुआ, हमारा जो धन हुआ है वो खर्च कितना हुआ साथी। हमारा प्रश्न पूछा है, पॉलिटी का प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, तो 60 लाख, 64 लाख, 60 लाख, 64 लाख, 50 लाख, 70 लाख। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता होगा साथी हमारे कमेंट तो जरूर करेंगे मेरे भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर बता दें साथी आप लोग का ना, आप लोग का 64 लाख, 64 लाख, 64 लाख खर्च हुआ, 64 लाख हमारा खर्च हुआ साथी। तो मेरे भाई आज का जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोगों के लिए, देख लीजिए हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को तैयार कर दिया साथी। अब वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना है, अपना फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को कमेंट बताना मेरे भाई। ठीक है, तो बता दें साथी अभी एग्जाम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोग को, मैंने बताया था एग्जाम के बारे में। बाकी आप लोग को ये भी बताएंगे आप लोग कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग की जी के जिसमें आप लोग को बताया था ना, जी के जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कराएंगे आपकी बार साथी। ठीक है, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े साथी। ठीक है, बताइए साथी जिन साथियों को पता नहीं एग्जाम के बारे में नहीं पता है, एग्जाम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोग का एग्जाम कब होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का साथी। ठीक है, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल का साथी। ठीक है, यहाँ पे एसआई की बात नहीं हो रही, एसआई का एग्जाम हो चुका है साथी, हो ही रहा है साथी, आप लोग को पता ही चल रहा है। ठीक है, आप लोग दिसंबर में 2 दिसंबर से आप लोग का एसआई का एग्जाम चल रहा था साथी। ठीक है, अभी हो रहा है आप लोग का एग्जाम। ठीक है, अब हम कांस्टेबल की बात करते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा साथी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं साथी। ठीक है, आप लोग बताएं 8 जनवरी आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है ना 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा आरपीएफ कांस्टेबल का, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो आप लोग का फरवरी का महीना होता है, बीच में फरवरी का महीना होता है, इस महीने में आप लोग का कोई भी एग्जाम नहीं मेरे भाई। ठीक है, इस महीने में कोई भी एग्जाम हमारा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा और कब तक चलेगा आप साथी, मार्च तक आप लोग का एग्जाम चलेगा मेरे भाई। ठीक है, मार्च तक आप लोग का एग्जाम चलेगा, यानी आप लोग का जनवरी में एग्जाम है और मार्च में एग्जाम है, फरवरी के महीने में एग्जाम नहीं। अब एडमिट कार्ड की बात बता दें साथियों, 8 दिन पहले, यानी आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को 2 जनवरी को साथी हमारा क्या आप लोग का एडमिट कार्ड आप लोग का निकल जाएगा, जो हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं साथी। ठीक है, 2 जनवरी से आप लोग का एग्जाम एडमिट कार्ड निकल, आप लोग को पता है 1 हफ्ता पहले आप लोग का एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाता है साथी। ठीक है, यानी 5 दिन पहले साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को पता चल गया साथी इन्फॉर्मेशन हम एग्जाम के लिए साथी। जो हमारे साथी कमेंट करते हैं, जो हमारी बहनें कमेंट करती हैं एग्जाम सर कब होगा, तो एग्जाम उनको पता चल गया 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा। जो फरवरी के महीने में एग्जाम कोई भी नहीं, आप लोग को किसी भी डेट में आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला फरवरी में, डायरेक्ट आप लोग का एग्जाम होगा मार्च में साथी। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका है साथी। अब बता दें आप लोग को कि जीके जिसमें पढ़ना कहाँ से है, जीके जिसमें आप लोग को पढ़ना कहाँ से साथी, ये आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को जीके जिसमें पढ़ना कहाँ से साथी बता दें। सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको बता देना अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पॉलिटी से और आर्टिकल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है खेलकूद से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खेलकूद का प्रश्न हो गया, पॉलिटिक हो गया, आर्टिकल हो गया,
स्ट्रेटेजी के होते हैं, करंट अफेयर्स होता है, साथ ही करंट अफेयर्स के लिए बता दें, साथ ही आप कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी मंथली आप लोग करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स उनसे पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयार हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी के लिए जानते हैं नवीन सर, भाई नवीन सर को देख लीजिए, रोजगार भी थैंक सर पे नवीन सर को अच्छे से अपना टारगेट बनाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ से अच्छे से स्ट्रेटेजी का कवर हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं, साथियों किसी भी सर से पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई। अगर आप लोग को एडवांस में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग जितने मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, आप लोग को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, आप लोग का अच्छा से अच्छा स्कोर उठ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरी बात से सहमत है जो साथी, वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को बता दें, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री होगा, साथी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से भी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आप लोग का हिस्ट्री का, साथी वहाँ से मौर्य साम्राज्य हो गया, जो आप लोग के काल होते हैं उस काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही आप लोग का हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब जो आप लोग के इंपॉर्टेंट होते हैं ना पॉइंट, आप लोग की इंपॉर्टेंट साथ ही। बाकी आप लोग के जो आप लोग इकोनॉमिक्स होता है आप लोग का बता दें, साथ ही नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्राओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मंदिर मस्जिद होता है वहाँ से भी प्रश्न, एक प्रश्न आप लोग के 100% पूछे जाएंगे साथ ही, ठीक है। इतनी पॉइंटों को अपना रट लेना साथी। आप लोग को बता दें, किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारी बुक है, जो नई लिस्ट में बुक आई है साथियों, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सब महत्वपूर्ण पॉइंट, इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोग को रटना बहुत ही अति आवश्यक साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को बता देना, जीके में जितना हो सके उतना आप लोग टारगेट बनाइए, जीके में आप लोग को टारगेट बनाइए कि मुझे 50 प्रश्न में से पूरे 40 प्रश्न को सही करके आना है, पूरे 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न को सही करना है। मान लीजिए 10 प्रश्न आप लोग को जीके में नहीं आ रहा है मेरे भाई, बाकी आप लोग को बता देना, मैथ आप लोग का मात्र 3 सब्जेक्ट है ना, मैथ आप लोग का और आप लोग का रीजनिंग है, मैथ है, जीके जैसे, जिसमें आप लोग के मैथ में आप लोग के कितने प्रश्न पूछे थे, 35 प्रश्न पूछे थे, यहाँ से आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना है। और रीजनिंग में आप लोग को बता दें, रीजनिंग में भी आप लोग के 35 प्रश्न पूछे थे, यहाँ से भी 30 प्रश्नों को सही करना है मेरे भाई, ठीक है। यानी आप लोग को टोटल को जब ऐड करेंगे आप लोग 40 प्रश्न आप लोग के जीके जिसमें कर लिए आप लोग सही, ठीक है। 30 प्रश्न आप लोग को मैथ में, 30 प्रश्न आप लोग के रीजनिंग में, इन टोटल को ऐड करेंगे आप लोग को 100 मार्क्स कहीं नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। 100 प्लस आप लोग करके आएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं भी नहीं गया, आप लोग का सिलेक्शन आपके कदम आके गिरेगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, बस जिस प्रकार से मैं टारगेट बता रहा हूँ उसी प्रकार तैयारी कीजिए। और बाकी आप लोगों को क्या पढ़ना है मेरे भाई, आप लोग जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग एक दिन में ना 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट को लगाइए, 2 घंटा का मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग कंप्लीट कीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप लोग पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आप लोग को पता चलेगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब लोग को पॉइंटें आप लोग को समझ में आ जाएंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट आपको एक अनुभव होगा कि प्रश्न को हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे साथी। बस मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए, मात्र आप लोग को 3 चीज़ों को फोकस करना है, 3 चीज़ों को, बाकी आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना है, आप लोग के लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इतना ही बस, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को मेरे भाई कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना मित्र लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।